तो चलिए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या देखेंगे हम लोग, तो मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन जो भी बच गया था जो पिछले वीडियो में, तो यह नंबर देख के आप घबराइएगा नहीं, जो 52 नंबर क्यों आ गया पहले ही क्वेश्चन में। तो इस नंबर से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक और वीडियो डाल दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको जाके आप वॉच कर लीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, बिना देरी किए आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन देखेंगे आज का, तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 30 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध जो है वह किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 29 व 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं के स्थापित व संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। तो इसमें क्या है, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान निलंबित हो जाता है, सेना सदस्यों के संबंध में भी होता है, जब सैनिक विधि लागू हो उस समय भी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समादेश या रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न प्रकारों के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालय को भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी। उत्प्रेषण भी कर सकता है, परमादेश भी कर सकता है, अधिकार परीक्षा भी और प्रतिषेध भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है तो यह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति का अवैध
निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नयुक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्तियों से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति, निगम अथवा अधिनियस्त अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आवद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेख यानी रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालतों को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो किसी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसा याचिका जो नगर पालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यह कौन से रिट के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेशों के माध्यम से न्यायालय जो है वह क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों के तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकारों को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित
कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने में किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बातें की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आजादी नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेषण लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है विदेशी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास यह अधिकार है जारी करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? तो परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अर्ध न्यायिक यानी सार्वजनिक अधिकारों को अपने अनिवार्य कर्तव्यों के लिए मजबूर करने के आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, तो इसमें क्या किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसे माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला था। कौन था? गोलकनाथ का मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रबंधों को अपराधों आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आज के लिए बस इतना ही। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप ही अपना चैनल एडू टेम्पर क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।